Hello everyone, welcome back on साया सारंग क्लासेस। 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और इसके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा सकते, हम लागू नहीं होता। सो देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। व्हाट इज नॉट स्टार्टेड टुडे इज नेवर फिनिश टुमारो। भाई, जो आज आपने स्टार्ट ही नहीं किया उसको खत्म क्या करोगे। सबसे पहले तो आपको स्टार्टअप लेना ही जरूरी होता है। किसी काम को स्टार्ट करोगे तभी तो उसको खत्म करोगे ना। ये अपना एम बनाओ, आज से कुछ एम को बना के उसको के ऊपर काम करना स्टार्ट करो और फिर उसको खत्म करने की कोशिश करो। ओके, इसी के साथ देखते हैं आज क्लास 12th क्लास। लॉ ऑफ डिमांड की मैं बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको समझ तो आ गया होगा कि सारी की सारी चीजें लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड होती हैं। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर भी एक इंडिविजुअल को किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट करता है वो देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड होता है जब सारी चीजें ना, जितने भी अनदर जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट हो तो किसी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस के बढ़ाने पर डिमांड कम होगी, डिमांड तभी बढ़ेगी जब उस गुड्स का प्राइस कम होगा। ठीक है। द लॉ स्टेट दैट व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स की हम बार बार बात करेंगे तो मैम ये अदर थिंग्स होती क्या हैं। भाई, जितने भी डेटर्मिनेट्स होते हैं, जितने भी हमने डेटर्मिनेट्स पढ़े थे फंक्शन ऑफ डिमांड के अंदर, तो वो सारे के सारे हमारे अदर थिंग्स होती हैं। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो ही ये अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। देन देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। अब ये इनवर्स रिलेशन क्या होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। दिस इज हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, अगर लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, प्राइस अगर यहां पर था तो हमने क्वांटिटी 1 की डिमांड की थी, प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी 2 की डिमांड की हमने। प्राइस अगर पी पे बिल्कुल ही कम हो गया तो क्वांटिटी हमने बढ़ा दी। ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगा। हमारा जो डी डिमांड करो है ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड आएगा। यही है हमारा डिमांड रिलेशनशिप, भी कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड को ही। ठीक है, आगे। एक्सेप्शन टू द लॉ। अगर इस लॉ के एक्सेप्शन की बात करें जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, तो सबसे पहले आ जाएगी इंफीरियर एंड गिवन गुड्स। इंफीरियर गुड्स हमारी घटिया क्वालिटी या निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं और गिवन गुड्स इनसे थोड़ी सी अच्छी गुड्स आ जाती हैं। गिवन गुड्स आर दो स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड इन हुज केस। जो गिवन और इंफीरियर गुड्स होते हैं उस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, क्योंकि अगर इनके प्राइस कम होते हैं तो कस्टमर इनको खरीदने की बजाय इनकी जगह पर जो सुपीरियर गुड्स होते हैं उसके ऊपर डाइवर्ट कर देगा अपनी परचेजिंग पावर को। ठीक है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल विद अ फॉल इन इट्स प्राइस। तो ये वो गुड्स होती हैं स्टूडेंट जो इंफीरियर गुड्स की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, कैटेगरी के अंदर आती है। अगर इनकी डिमांड तभी कम होगी जब इनका प्राइस कम होगा। ठीक है। इन केस ऑफ गिवन गुड व्हेन द प्राइस फॉल, अगर गिवन गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, देयर डिमांड में नॉट राइज, इसकी डिमांड नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि
कस्टमर क्या करता है, अपनी परचेजिंग पावर को किसी इसी के लेवल की जितना प्राइस जो पे कर सकता था ना, तो वो सुपीरियर गुड्स के ऊपर परचेजिंग को डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, उसी रेंज में जो सुपीरियर गुड्स आएंगी उसको वो खरीदना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल देखो, इफ द प्राइस ऑफ ए फूड ग्रेन लाइक ज्वार फाल, अगर ज्वार का प्राइस है, जो ज्वार, जितने भी स्टूडेंट है सभी को पता होगा कि ज्वार होता क्या है। सो ज्वार हमारा एक, जैसे हमारे गेहूं होते हैं, जैसे हमारे राइस होते हैं, इन्हीं की तरह एक होता है। अगर इसका प्राइस कम हो जाता है तो कस्टमर इसकी डिमांड को नहीं बढ़ाता, बल्कि क्या करेंगे, इसकी डिमांड को कम करके वो प्रेफर करेंगे खाना राइस एंड व्हीट को। या तो वो राइस पे चले जाएंगे या वो व्हीट पर, क्योंकि ये सुपीरियर फूड ग्रेन होते हैं कंपेयर टू ज्वार। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आ जाएगा गुड एक्सेप्टेड टू बिकम स्कैर्स इन द फ्यूचर। अगर हमें लगे कि कस्टमर को ये लगे कि ये गुड कमी होनी है, स्कैर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कमी, फ्यूचर में इस गुड्स की कमी होगी, तो उस केस के ऊपर कस्टमर डर की वजह से कि कहीं फ्यूचर में मुझे ये चीज ना मिले, वहां पर वो प्राइस कितना भी हो उसकी क्वांटिटी को ज्यादा ही खरीदेगा। सो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होगा, ये भी एक एक्सेप्शन हो जाती है। थर्ड देखिए तो गुड फॉर ओस्टेंटेशन। तो ओस्टेंटेशन की वो गुड्स होती हैं स्टूडेंट जो हमें, जैसे हम दूसरों को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को शो करने के लिए यूज करते हैं, लाइक गोल्ड, डायमंड, जो ज्वेलरी वगैरह आ जाती है ना, वो हमारी प्रेस्टीज और हमारी स्टेटस की गुड है। तो कितना ही उनका प्राइस हाई हो, बल्कि जब वो प्राइस हाई होता है तो उसी केस में कस्टमर ये सोचता है, हाँ भाई ज्यादा प्राइस है तो ये गुड्स अच्छी होंगी। तो इन कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सो दिखावे की जो गुड्स आती हैं, दिखावे के लिए जिन गुड्स को हम यूज करते हैं, गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। सो स्टेटस सिंबल गुड्स आर परचेज नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। हम उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक उसकी आंतरिक वैल्यू कितनी है वो देख के नहीं खरीदते, बल्कि बिकॉज ऑफ प्रेस्टीज और स्टेटस, हम लोगों के सामने दिखावा करने के लिए उस गुड्स को खरीदते हैं। द सेम गुड्स वैन सोल्ड एट द लोअर प्राइस फेसिस फॉल इन डिमांड। अगर उन गुड्स का, ओस्टेंटेशन गुड्स का अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। Hence these goods do not follow the law of demand। तो ये गुड्स है ना, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करके चलती, इसीलिए ये एक्सेप्टेशन हो जाती है इस लॉ की। फोर्थ आ जाएगा नेसेसिटी। भाई जो जरूरी की चीजें है ना, हमारे डेली रूटीन में जिन चीजों को यूज करते हैं उनका प्राइस कितना ही बढ़ जाए तो हम उनको कम नहीं करते, लाइक जैसे साल्ट हो जाएगा, शुगर, मिल्क, फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स, प्राइस कितना भी हो स्टूडेंट, इनका कस्टमर इनकी डिमांड कम नहीं करता। प्राइस अगर इनका कम होता है तो ऐसा नहीं करता कि उनको ज्यादा खरीद लेता है, प्राइस ज्यादा होता तो ऐसा नहीं करता कि वो उनको बिल्कुल भी नहीं खरीदता। जब उसको नीड होती है, प्राइस कितना भी हो, कस्टमर को ये खरीदनी ही पड़ती है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। इग्नोरेंस के अंदर स्टूडेंट, जब कोई भी कस्टमर, ये उसको ज्ञान ही ना हो कि इस गुड्स का प्राइस कितना होगा, तो वो चीजें भी उसको अफेक्ट नहीं करेंगी जब उसको पता ही नहीं कि जो गुड्स खरीदना चाहता है वो एग्जैक्टली कितने प्राइस की है। तो इस कंडीशन में भी वो इग्नोरेंट होने की वजह से जितने भी प्रिवेलिंग प्राइस होते हैं उस पर वो कस्टमर खरीद लेता है उन गुड्स को। यहां भी अब्सेंस होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। फिर आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी केस में, लाइक जैसे वॉर हो, फ्लड हो, फैमिन हो, तो इस केस में यही देखा जाता है कि भाई जरूरत है हमें, तो उस टाइम पर हम ये ऑपरेट नहीं करके चलते कि लॉ ऑफ डिमांड मीन्स प्राइस ज्यादा होता है या कम होता है, ज्यादा प्राइस पर भी वो चीजें खरीदी जाती है। ठीक है। इमरजेंसी के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। फिर आ जाती है कुछ मिसलेनियस कंडीशंस। मिसलेनियस कंडीशन के अंदर आ जाता है स्टूडेंट कि हमें लगे कि फ्यूचर में प्राइजेस चेंज होने हैं, तो उस कंडीशन में भी प्राइजेस अगर बढ़ने होंगे तो हम उस टाइम पर प्राइस कितना भी हो उसके ऊपर उस गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं।
हो सके तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम ही हो जाए। वेदर कंडीशन को देखते हुए भी उनके प्राइस पर हम वो गुड्स खरीद लेते हैं। लाइक अगर सर्दियों में हमें सर्दियों के कपड़ों की नीड है तो उन कपड़ों को खरीदने के लिए हम जितना उनका प्राइस होता है बिना ये देखे कि क्या है, अकॉर्डिंग टू वेदर हम खरीद लेते हैं। मान लो हमने यहाँ से ये नहीं सोचा था कि हम कहीं हिल स्टेशन पे सर्दियां हैं, हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए हैं, वहां पर ज्यादा प्राइस पे भी हम अपनी चीजों को खरीद लेते हैं। अब आपने एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जिससे ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा जो एक्सेप्शन है वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, आप कहीं भी घूमने गए हो, वहां पर आपने देखा होगा कि जो खाने की चीजें होती है, लाइक ऐसी जगह पर जहां पर हमारे नियर बाय कुछ खाने को अवेलेबल ना हो, तो उस कंडीशन में आपने देखा है कि वहां पर खाने की चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर भूख लगी है या बच्चे हैं हमारे साथ, तो प्राइसेस कितने भी हो हम खरीदते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं देखते कि लॉ ऑफ डिमांड मीन्स प्राइसेस क्या है, कि क्यों ना हम अभी भूख लगी है, थोड़ी ना कि भाई थोड़ा आगे चल के देखेंगे प्राइसेस कम होंगे तो हम खरीद लेंगे, और आगे हमें पता है कि कुछ मिले या ना मिले, तो उस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। चेंज इन फैशन की लगे कि ये चीज फैशन में नहीं आगे नहीं आएगी, तो उस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, अप्लाई नहीं होगा। जब हमें विश्वास ही ना हो, लॉस ऑफ फेथ, तो उस कंडीशन में भी प्राइस कितने ही कम हो या कितने ही ज्यादा हो, हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड उसकी एक्सेप्शंस की क्या एक्सेप्शन होंगी, कहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा लॉ ऑफ डिमांड और उसकी एक्सेप्शंस। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली पढ़ ले ताकि कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।